हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर जो एक बैंक है उसका नाम है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। इस बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इस बैंक का लाइसेंस रद्द तो कर ही दिया है, इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधि संचालित नहीं कर सकेगा और इससे बैंक के जो है 99% ग्राहकों पर जो है असर नहीं होगा और पूरी रकम वापस मिल जाएगी उनको। आरबीआई ने महाराष्ट्र के जो है उस्मानाबाद के अंदर पड़ता है ये लाइसेंस रद्द करने की वजह है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जितनी भी नियम होते हैं उन नियमों को पूरा करने में जो है ये बैंक फेल हो गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लाइक आपको बात करनी है पड़ेगी पहले किस किस की क्या कि जो हमारा इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना 1978 को हुई थी और उसके जो आपके चेयरपर्सन हैं उनका नाम क्या है, दाबात्रा पात्रा है, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर हैं ये आरबीआई के भी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आरबीआई की स्थापना तो आपको पता ही है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर 4 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, जैसे क्या कानूनगो है, ठीक है, महेश कुमार जैन है, ठीक है, एक अभी हमने पढ़ाई है दाबात्रा पात्रा है, ठीक है, और एक राजेश्वर राव है। आगे जाते तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA निदेशक नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में CIA निदेशक नियुक्त किया है विलियम्स बर्न को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। विलियम्स बर्न्स को नियुक्त किया है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये। विलियम बर्न्स ने जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौते में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके हैं। बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ साथ जो है बाकी और डिपार्टमेंट में काम करने का 33 सालों का अनुभव है और वे रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपति के साथ में जो है वो काम कर चुके हैं। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भाई ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेशनल यूथ डे जो है वो हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वामी विवेकानंद जो है उन्हीं के ही आदर्शों पे चलने के लिए इस दिवस का सीधा सा उद्देश्य होता है कि कैसे विवेकानंद की शिक्षा है, आदर्श है, इन सभी को भारतीय युवाओं के अंदर जो है एंटर करना, या यूँ कहिएगा विवेकानंद जी को रोल मॉडल के रूप में आगे लेके चलना, इसीलिए जो है इस दिवस को मनाया जा रहा है। 1984 में पहली बार जो है इसे मनाया जाने लगा था, इसकी घोषणा हुई थी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो है पुलिस बल में तकरीबन 10.3% जो है वो महिला है, यानी कि चौथे का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय जो है इसकी स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अच्छा हाँ, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद कितनी है। 20,91,488 है। इनमें से जो है 21,55,04 महिलाएं हैं, ठीक है। और ये याद रखिए यानी कुल पुलिस बल का 10.3% महिलाएं हैं और राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या है, 25.3% है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर है जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 19.15 है। इसके बाद चंडीगढ़ में 18.78 है और तमिलनाडु में भी 18.5% है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के बाद किसके जो कौन पूर्व खिलाड़ी हैं फुटबॉल के उनकी रिकॉर्ड जो है उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो भाई इसका सही आंसर रहेगा जेफ बेजोस, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में जो है वो दिखाई दे रहे होंगे जेफ बेजोस। इन्होंने अपने करियर में जो है एक नया मकाम हासिल कर लिया, यूँ समझिएगा।
फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जो है सोजफ बिकान, जो आपको फोटो में दिखा रहे हैं, सोजफ बिकान को जो है इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा होगा ये सवाल फिर आपके लिए। किस देश की सरकार ने हाल ही में मुकाबला करने के भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने की घोषणा की है? तो ये देश है भी जापान, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जापान ने जो है भारत को 2113 करोड़ रुपए के ऋण देने की सहायता प्रदान करने के लिए जो है वो घोषणा की है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण जितने भी प्रभावित गरीब है या कमजोर गतिविधि के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा। और जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापानीज येन करेंसी है। योशिहिदे सुगा जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 12.65 करोड़ है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ये किया है। अच्छा, एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन से कि जितना भी आपका कोयला का एरिया है, जैसे कोयला वगैरह आता है, उस संबंध में जो है सिस्टम को थोड़ा सा पारदर्शिता बनाने के लिए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी देने के लिए जो है, ताकि लोग जो है भ्रष्टाचार कम करें, इस वजह से जो है गृह मंत्री ने इस डिपार्टमेंट खोलने की, या यूँ कहिएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है अभी रिसेंटली ही। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा राज्य तेलंगाना है, यानी कि 8वें का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तेलंगाना जो है यहाँ पे शहरी निकायों में सुधार लागू करने के लिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरा राज्य बना है, ठीक है। और इसकी अनुमति के लिए तकरीबन जो है राज्य को चाहिए 2508 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरी टोटल तीनों राज्यों की योजना है वो है 7406 करोड़ रुपए की जो है वो योजना है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। गवर्नर का नाम जो है सौंदरराजन है और मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से? कासू ब्रह्मांड आनंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर और के साथ में राष्ट्रीय उद्यान मुरुवानी जो है राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। ये तीनों फेमस है, याद करना आप लोग। हाल ही में कौनसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है? तो ये 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है, यानी कि 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रम्प समर्थकों के किस पसंदीदा पोर्टल को जो है वो हटा दिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा 10वें का पार्लर, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और अमेजन ने अपनी वेब होस्टिंग सेवा से अलग कर दिया इसे, ठीक है। ऐप पर नियम तोड़ने का आरोप जो है वो लगाया गया है। एप्पल ने आईफोन और गूगल ने अपने जो है ऐप स्टोर से पार्लर को जो है वो हटा लिया है अभी रिसेंटली। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।